आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉन एनएफएसए कोविड-19 फूड सर्वे के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल देख पा रहे हैं, नॉन एनएफएसए सर्वे क्या है और साथ ही इस सर्वे के अंतर्गत आने वाले परिवार इसके लिए आवेदन कहां से और किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इस प्रकार के जो आवेदन है उसकी अंतिम तिथि भी 31 मई से बढ़ाकर 5 जून कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि नॉन एनएफएसए सर्वे क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 महामारी के कारण कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, अर्थात जो छोटे उद्योग धंधे थे वो पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं। इस कारण इन उद्योग धंधों में काम करने वाले लोगों का रोजगार भी पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इसीलिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक नॉन एनएफएसए सर्वे करवाया जा रहा है। इस सर्वे के अंतर्गत ऐसे परिवार जो कि एनएफएसए की श्रेणी के अंदर नहीं है, अर्थात खाद्य सुरक्षा की श्रेणी में नहीं है, और जिनका रोजगार कोरोना महामारी के कारण पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, साथ ही कोई ऐसे परिवार जो कि प्रवासी हैं या अन्य राज्य के परिवार हैं जो कि वर्तमान में राजस्थान के अंदर किसी कारण से फंसे हुए हैं या फिर निवास कर रहे हैं, तो इस प्रकार के परिवारों के लिए एक प्रकार का नॉन एनएफएसए सर्वे करवाया जा रहा है ताकि ऐसे परिवारों को खाद्यान्न की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस एनएफएसए सर्वे के अंतर्गत जो भी परिवार आ रहे हैं वो अपना आवेदन कहां से और किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आवेदन होंगे, ये आवेदन एक तो आप ई मित्रा के माध्यम से करवा सकते हैं। सिंपली आपको ई मित्रा पर जाना है और वहां पर आवेदन का एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अंदर अपनी डिटेल फिल करवानी है और फिर उसी डिटेल के माध्यम से ई मित्रा आपका आवेदन ऑनलाइन कर देगा। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है, आप सेल्फ भी जो ई मित्रा का मोबाइल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी एसएसओ आईडी का यूज करते हुए आप स्वयं भी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वह है, एक आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप जाकर स्वयं आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद में जो चौथा है वो कई जिलों के अंदर जो आपके संबंधित एरिया के जो भी बीएलओ है या जो ग्राम सेवक हैं उनके मार्फत सर्वे करवाया जा रहा है। तो वे भी सर्वे फॉर्म के अंदर डिटेल फिल करने के बाद वे स्वयं की आईडी से भी इस प्रकार का आवेदन कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये 4 तरीके हुए जिसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस नॉन एनएफएसए सर्वे से जुड़े हुए कुछ मुख्य निर्देश है जो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं। तो फ्रेंड्स, ये एक निर्देशिका है जो कि नॉन एनएफएसए सर्वे को लेकर जारी की गई है। तो इस निर्देशिका में जैसे आप देख पा रहे हैं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य वितरण हेतु इस प्रकार का सर्वे करवाया जा रहा है। और ये सर्वे अब यहाँ पर 2 प्रकार के व्यक्तियों के लिए है। नंबर 1 तो जो राजस्थान के निवासी हैं जिनके पास में जन आधार कार्ड है और जो एनएफएसए के अंदर चयनित नहीं है, तो वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरी श्रेणी है, इसके अंदर वे लोग आएंगे जिनके पास में जन आधार कार्ड नहीं है और वे राजस्थान के मूल रूप से निवासी नहीं है, वे अन्य राज्य के निवासी हैं, तो वे भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ कैटेगरी या श्रेणियां बनाई गई है, अर्थात इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोग इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये 37 टाइप की श्रेणियां हैं, श्रेणियां दी गई है। इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोग इस नॉन एनएफएसए सर्वे के अंदर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक डेमो करके दिखाएंगे कि आप घर बैठे आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप गूगल क्रोम के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन कर लें doittb.wordpress.com। तो फ्रेंड्स, जैसे आप साइट को ओपन करते हैं, आप देखेंगे इस साइट के ऊपर आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको दे रखा है माइग्रेंट्स, प्रवासियों तथा नॉन एनएफएसए फैमिली फूड सर्वे, आवेदन करें, अंतिम तिथि 5 मई। और उसके बाद में अप्लाई हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा जहां से आप स्वयं आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको जो मैंने अभी गाइडलाइन की बात की वो गाइडलाइन आप यहां से क्लिक करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आवेदन करने के लिए क्लिक करते हैं अप्लाई हियर पे। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया है हमारे सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन खुल के आ रहे हैं, जन आधार कार्ड धारकों के लिए और सेकंड वन है अन्य राज्य के निवासियों के लिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि जो नॉन एनएफएसए सर्वे है ये जन आधार कार्ड धारकों के लिए भी है, और जो अन्य राज्यों के निवासी हैं जिनके पास में जन आधार नहीं है वे भी यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं जन आधार कार्ड धारकों के लिए। तो जिनके पास में जन आधार कार्ड है उनके लिए यहाँ पर सर्च करने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जन आधार, आधार और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए उनकी डिटेल को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक मोबाइल नंबर है और ये जन आधार के डेटाबेस के अंदर सेव है या मैप है, तो हम यहाँ से मोबाइल नंबर के माध्यम से सर्च कर लेते हैं। आप जन आधार या आधार से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक किया यहाँ पर इस फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सभी मेंबर आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं, उनका नाम, जेंडर और उसके साथ में उनका मोबाइल नंबर जो कि उनके जन आधार के डेटाबेस के अंदर सेव है। तो आप इसमें से किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट करते हुए उनकी कंप्लीट डिटेल को आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं और साथ ही उनकी डिटेल को आप फैच भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम किसी भी एक मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में क्लिक करते हैं वेरीफाई एंड फैच डिटेल। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है यहाँ पर एक ओटीपी उस पर्टिकुलर पर्सन के सामने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर था उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हुआ है। तो वो ओटीपी हमें यहाँ दर्ज करवाना है और उसे वेरीफाई करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओटीपी आ चुका है और यहाँ पर ओटीपी दर्ज करवाते हुए आपको क्लिक करना है ओके पर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जैसे ही आपने ओके पे क्लिक किया है इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सबकी डिटेल यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस परिवार के 4 सदस्य थे, तो चारों सदस्यों का यहाँ पर नाम, उनका जेंडर और उसके बाद में उनकी एज यहाँ पर आपको शो कर रही है। साथ ही फ्रेंड्स इस परिवार का जो भी मुखिया है वो भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, क्योंकि जन आधार के डेटाबेस के अंदर जिसे भी आपने मुखिया सेलेक्ट कर रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि प्रत्येक मेंबर के लिए आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, इज माइग्रेंट, क्या ये बाहर से आए हैं। अगर आए हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नहीं आए हैं तो आपको इसे ब्लैंक छोड़ देना है। इसी प्रकार से जो दूसरा ऑप्शन है वह है व्यवसाय का चयन करें। अगर परिवार का ये सदस्य किसी प्रकार के व्यवसाय के अंदर है तो आपको इस पे क्लिक करना है, अदरवाइज इसे भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। अब मान लीजिए कि परिवार का जो सदस्य है 3 नंबर जो सदस्य है ये माइग्रेंट भी हुए हैं और इनका व्यवसाय भी था जो कि प्रभावित हुआ है। तो अगर इनका व्यवसाय जो भी है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे कि इनके नाम से एक और टैब यहाँ पर ओपन हो जाती है। पर्टिकुलर इनके नाम से टैब ओपन हो रही है क्योंकि आपने इनके व्यवसाय को सिलेक्ट किया। तो आप जिस भी मेंबर के व्यवसाय को सिलेक्ट करेंगे उनका पर्टिकुलर नाम के साथ में एक टैब ओपन हो जाएगा और आपको वहां पर उस पर्टिकुलर मेंबर के व्यवसाय की डिटेल को फिल करना है। अब हम आते हैं व्यवसाय की डिटेल के अंदर यहाँ पर क्या क्या पूछा जा रहा है। तो व्यवसाय की डिटेल के अंदर यहाँ पर पूछा जा रहा है अपने व्यवसाय की जानकारी दें। तो जानकारी के अंदर जैसे पूछा जा रहा है कि स्वयं का व्यवसाय है तो आप स्वयं के व्यवसाय पे क्लिक करें। स्वयं के व्यवसाय पे क्लिक करने के बाद नाम आ गया है, और अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो मालिक भी आप हैं तो आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो गया। इसके बाद में व्यवसाय के मालिक का मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज कर दें। उसके बाद जो भी आपका व्यवसाय है व्यवसाय का जो पूर्ण पता है वो आपको यहाँ फिल करना है। और उसके बाद में व्यवसाय की जो भी श्रेणी है यहाँ पर जो भी 37 टाइप की श्रेणीज है वो आपको यहाँ शो कर रही है। तो जिस भी श्रेणी से रिलेटेड आपका कार्य है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आपके कार्य से रिलेटेड यहाँ पर कोई श्रेणी नहीं है तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दे रखा है अन्य, आप अन्य को सिलेक्ट करके और अपना
जो भी आपका व्यवसाय है वो आप यहाँ पर मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए कि आपका स्वयं का व्यवसाय नहीं है, आप अन्य के व्यवसाय के अंदर अगर आप कार्यरत हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप जिनके व्यवसाय के अंदर कार्यरत हैं वहाँ उस व्यवसाय के मालिक का नाम, उनका मोबाइल नंबर, और जो भी व्यवसाय का पूर्ण पता है वो पता आपको फिल करना है। और उसके बाद में आपको कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, व्यवसाय की डिटेल किस प्रकार से फिल करनी है ये आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो मेंबर व्यवसाय कर रहे हैं केवल आपको उन्हीं के व्यवसाय का चयन करना है, बाकी को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एक और फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही थी कि कई बच्चों के नाम जब आते हैं तो बच्चों के नाम के आगे भी पहले व्यवसाय पूछा जा रहा था। तो अब मान लीजिए कि आपके किसी भी आवेदन में या किसी भी फॉर्म के अंदर अगर बच्चे का नाम आता है तो उसके सामने ऑटोमेटिकली व्यवसाय का चयन करने का ऑप्शन नहीं आएगा। आप उसके सामने केवल और केवल मात्र एक ही ऑप्शन आएगा, इज माइग्रेंट। अगर वो माइग्रेंट हुए हैं तो आप उस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं हुए हैं तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ तक की डिटेल अगर आपको समझ में आ गई है तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो आगे पूछा जा रहा है आपका गृह राज्य कौन सा है। ऑब्वियसली सी बात है, इनके पास में जन आधार कार्ड है तो ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं, तो राजस्थान ही इनका गृह राज्य होगा। इसके बाद में आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान में वर्तमान निवास का पता, अर्थात ये राजस्थान में कहाँ पर निवास कर रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप यहाँ पर ग्रामीण सिलेक्ट कर लें, और अगर शहरी क्षेत्र से है तो शहरी सिलेक्ट कर लें। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण सिलेक्ट करते हुए इनका जो भी संभाग है, जिला है, तहसील है या पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है और जो भी गांव है, ये कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। और अगर ये शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप शहरी पे क्लिक करें और शहरी क्षेत्र के अनुसार जो भी इनका संभाग है, जिला है, तहसील है, जो भी नगर पालिका है या जो भी वार्ड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एक और फ्रेंड्स, यहाँ पर राजस्थान में वर्तमान निवास का जो ये पता है इसको आप फिल करते समय एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर डिटेल को सही भरना होगा। अगर आप इस डिटेल को सही नहीं भरते हैं, बाई चांस अगर आप गलत डिटेल यहाँ पर फिल कर देते हैं तो जैसे आपका आवेदन सबमिट होगा, ये इस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो आप यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करें उस एड्रेस से संबंधित अधिकारी के पास में ये आपका फॉर्म मूव होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपने यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लिया है तो आपका फॉर्म वहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी होंगे, जो आपने गलत यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वहाँ पर आपका आवेदन मूव हो जाएगा और वहाँ के अधिकारी आपका आवेदन रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए आप अपना एड्रेस सही फिल करें ताकि आपका आवेदन आपके एरिया के जो भी संबंधित अधिकारी है उनके पास में सही तरीके से मूव हो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में लास्ट में एक सेल्फ डिक्लेरेशन है। मैं घोषणा करता हूं कि उपयुक्त समस्त सूचनाएं सही है और कोविड-19 के कारण मेरे परिवार का रोजगार प्रभावित हुआ है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद में फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिले वो आपको नोट करके रखना है। एक और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी आप ये आवेदन कर रहे हैं तो आवेदन करने के बाद जैसे ही आप मोबाइल नंबर, जन आधार या आधार से जैसे आप सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में आप ओटीपी दर्ज कराते हैं तो उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलता है नॉट एलिजिबल। तो फ्रेंड्स, जब भी इस प्रकार का एरर आए नॉट एलिजिबल, इसका अर्थ है कि ये ऐसा परिवार है जिसे राज्य सरकार द्वारा अन्य लाभ दिए गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान अभी हर माह 1000 और 1500 रुपए की जो राशि दी जा रही है, अगर किसी परिवार के को अगर वो 1000 और 1500 टोटल 2500 रुपए की अगर राशि किसी को मिली है तो उनका आवेदन यहाँ पर नहीं होगा। इसी प्रकार के परिवारों के लिए वो इस प्रकार का एरर आ रहा है नॉट एलिजिबल। तो जिनको राजस्थान सरकार की जिन परिवारों को राजस्थान सरकार की का वो बेनिफिट मिल रहा है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करूंगा आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको इस कंप्लीट आवेदन को फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है अन्य राज्य के निवासी, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अन्य राज्य के निवासियों के लिए। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे संबंधित व्यक्ति का आधार पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली उनका आधार नंबर फिल करते हैं और उसके बाद में आप क्लिक करें सर्च पे। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर मैप है उसके ऊपर आपको एक ओटीपी मिलेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद में आधार से ऑटोमेटिकली आपका नाम, आपका जो भी जेंडर है और उसके बाद में आपकी जो भी एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगी। उसके बाद में सेम वही प्रोसेस रहेगा जिस प्रकार से हमने जन आधार कार्ड धारकों के लिए कंप्लीट डिटेल को फिल किया था, उसी प्रकार से आपको अन्य राज्य के निवासियों के लिए भी सेम जितने भी जिस प्रकार से हमने फॉर्म जन आधार कार्ड धारकों के लिए फिल किया था उसी प्रकार से हमें अन्य राज्य के निवासियों के लिए भी फॉर्म फिल करना है। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, अगर आप इसके अंदर और भी सदस्यों को ऐड करना चाहते हैं तो वहां पर ऐड मेंबर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आप ऐड मेंबर पे क्लिक करते हुए इस आधार कार्ड के साथ में इसकी और भी फैमिली के जो सदस्य हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको फाइनली फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिले उसे आप नोट करके अवश्य रखें। फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करूंगा आपको कंप्लीट वीडियो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, कहां से फिल करना है और नॉन एनएफएसए सर्वे क्या है। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।